आज मैं आपको बताने जा रही हूँ प्लाजो बनाने का बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका। और ये आप तब भी ट्राई कर सकते हैं जब आपने अभी तक कुछ भी नहीं सिला हो, कुछ भी नहीं बनाया हो और केवल सीधी सिलाई से ही हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले बात आती है मेज़रमेंट की, यानी कि नाप की। तो हमें इसमें जो नाप चाहिए वो सबसे पहला नाप चाहिए लंबाई का, यानी जहाँ कहीं भी आप प्लाजो पहनते हैं या सलवार बांधते हैं वहाँ से लेकर नीचे तक आपको जितना लंबा प्लाजो चाहिए उसकी लंबाई आप नाप लीजिए। और इसके साथ साथ चाहिए दूसरा मेजरमेंट, वो है हिप साइज का। ये केवल 2 मेजरमेंट हैं जिससे कि हम प्लाजो को सिलेंगे। तो अगर आपने ये दोनों मेजरमेंट ले लिए हैं तो नेक्स्ट बात आती है कपड़े की। तो अगर आपकी लंबाई करीब 35 से 38 इंचेस तक की है तो 2.25 मीटर में आपका प्लाजो बन जाएगा। लेकिन जैसे मैंने जो लंबाई ली है वो मेरी लंबाई 40 इंचेस तक है, तो मैंने लिया है करीब ये 2.5 मीटर कपड़ा। एक्चुअली ये कपड़ा मेरे पास रखा हुआ था इसलिए मैंने इसको लिया है। तो पहले इस कपड़े को कर लिया उल्टा, लंबाई में कर लिए इसके डबल फोल्ड। देखिए उल्टा करने के बाद हम इसको फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद जो इसकी लेयर बनेंगी वो 4 लेयर बन जाएंगी। और हमें 4 लेयर में ही प्लाजो इस तरह से बनाना है कि केवल एक सिलाई से ही प्लाजो बनेगा। तो देखिए बहुत ज़्यादा सिलाई भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए लगाते हैं मार्किंग, यानी कि किस तरह से हमें कपड़े को कट करना है। तो प्लाजो कटिंग के लिए सबसे पहले अच्छी तरह से हमने प्लाजो को उल्टे जो कपड़ा है उसको उल्टा करके जो है 4 लेयर में रख लिया और अपनी तरफ रखा जहाँ पे कटिंग नहीं हो रही है, फोल्ड हो रहा है कपड़ा वो, और अपने सामने रखा इस तरह से। देखिए कटिंग होने वाला जो कटे हुए पीस हैं, जो कि फोल्ड करने के बाद कोने आते हैं, साइड आते हैं, उनको हमने सामने रख लिया। अब देखिए हमें क्या करना है, ऊपर से कपड़े को कट करना है क्योंकि ऊपर कपड़ा ये जुड़ा हुआ है। तो प्लाजो को ऊपर से कट हमें जो है बनाना है, तो इसे सबसे पहले कट करना पड़ेगा। तो सीधी लाइन खींच के सीधा जो है कपड़े को ऊपर से कट कर लीजिए। तो इसकी जो चारों लेयर हैं वो अलग अलग हो जाएंगी। तो ये था हमारा पहला स्टेप। उसके बाद ऊपर से करीब 2 से 2.5 इंच के करीब मार्क लगा के हमें कट करना है, क्योंकि यहाँ पे हम इलास्टिक डालेंगे। तो जितनी भी चौड़ाई इलास्टिक की हो उससे करीब आधा इंच फालतू लेके हमने देखिए ये एक सीधी लाइन यहाँ पर खींच ली है। अब देखिए प्लाजो की लेंथ जो है जितनी भी आपको लेनी है, इस लाइन से लेके नीचे तक प्लाजो की लेंथ की मार्किंग कर लीजिए। मैंने ली है 40 इंचेस अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग, और इसके बाद एक्स्ट्रा 2 इंच का मैंने एक मार्क और लगा लिया जिसे कि हम नीचे से फोल्ड करने के काम में लेंगे। तो ये हमारा लंबाई का काम हो गया। जो प्लाजो की लेंथ है वो हमने निकाल ली। अब आते हैं आसन के लिए। एक स्टैंडर्ड साइज है जो प्लाजो का, उसमें 12 इंच का एक मार्क लगाइए। यानी जो हमने ऊपर लाइन खींची थी उसके नीचे 12 इंच पे हमने एक लाइन खींच ली है। और अब क्या करना है, जो भी आपका हिप साइज है उसका चौथा पार्ट लेना है। जैसे अगर हिप साइज आपका 40 इंचेस है तो 10 इंच का मार्क लगाना है यहाँ पे। तो एक स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं तो उसमें आप आराम से 10 इंच का सबसे पहला मार्क लगाइए। इस लाइन पे पहला मार्क लग गया 10 इंच का। अब इस 10 इंच के आगे 2.5 से 3 इंच का एक मार्क और लगा लीजिए। ये हम आसन बना रहे हैं उसके लिए। और इसके आगे भी करीब 2.25 इंच का मार्क लगा लीजिए। तो हमारे टोटल मार्क जो लगे हैं वो है 10 इंच का, उसके आगे 2.5 इंच और उसके आगे 2.25 इंच। अब ये हमारी मार्किंग लग गई है और ये बिल्कुल बेसिक मार्किंग है। और अब हम क्या करेंगे, जो हमारी बीच वाली मार्क लगाया है हमने, उससे हम ऊपर की लाइन को मिला देंगे इस तरह से। देखिए उसके बाद जो सबसे आगे का पॉइंट है उससे हम एक कर्व देते हुए, ये आसन बना रहे हैं तो कर्व देते हुए नीचे के पॉइंट से हम इस तरह से मिला देंगे। अब देखिए अब क्या करना है, हमें जो है जो भी लंबाई हमारी ऊपर की है, जो भी चौड़ाई ऊपर की है, बिल्कुल सेम ही हमें चौड़ाई लेनी है नीचे भी, और एक सीधी लाइन खींच लेनी है। ये तब है जब आप स्ट्रेट प्लाजो बनाना चाह रहे हैं। तो अगर आप स्ट्रेट प्लाजो बना रहे हैं तो ये सीधी लाइन जो बिल्कुल लास्ट वाला हमने पॉइंट लगाया था उससे नीचे तक की खींच लीजिए। तो ये हमारा स्ट्रेट प्लाजो है। लेकिन जैसे देखिए मैं थोड़े से घेर वाले प्लाजो पहनती हूँ जो कि बहुत कंफर्टेबल होते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, जितना चौड़ा भी आपको प्लाजो का नीचे वाला हिस्सा चाहिए,
जितनी भी चौड़ाई चाहिए उतना मार्क आप यहाँ पे लगा लीजिए। जैसे मुझे जितना चाहिए था उतना मैंने मार्क लगा लिया है, और कर्व लेके जो हमारा लास्ट वाला पॉइंट था ना, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक मिला लेना है। इस तरह से देखिए, लाइन के पास से निकलते हुए और लास्ट पॉइंट तक मिला लिया। 40 इंच की दोबारा से लंबाई का मार्क इस पे लगाया। तो देखिए इस तरह से दोबारा से थोड़ी सी जो है कोना बन जाएगा प्लाजो का। ये जरूरी है क्योंकि हमने थोड़ी सी लंबाई इसकी बढ़ाई है, चौड़ाई इसके नीचे की बढ़ाई है। तो इस तरह से देखिए हमने दोबारा से 40 इंच पे यहाँ पे मार्किंग कर ली है। तो अब बारी आती है देखिए कटिंग करने की। तो हमें कटिंग करनी है ऊपर से। देखिए बाहर के साइड में बस हमने कट करना शुरू किया है। जो भी लाइन हमने ये ड्रॉ करी है, कर्व बनाए हैं, तो ये बहुत ही आसान और बेसिक मेथड है और बहुत ही स्टैंडर्ड साइज का प्लाजो इससे आप बना सकते हैं। जैसे मैं इसे अपने नाप से बना रही हूँ, तो जैसे मेरा थोड़ा सा वजन बढ़ा हुआ है तो उस हिसाब से मेरे बिल्कुल ये फिट आएगा। इसमें आप जहाँ भी चाहें थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग। तो देखिए ऊपर से हमने साइड से काट लिया, नीचे से काट लिया और कट गया हमारा प्लाजो। अब देखिए हमें क्या करना है, ये हिस्सा जहाँ सिला हुआ है इसमें कोई कटिंग नहीं करनी है, ये पहले से जो हमने मोड़ा हुआ है। अब जो हमें उठाना है तो इसे कैसे उठाना है, देखिए ये 4 लेयर हैं, इसमें हमें क्या करना है, नीचे की 2 लेयर पकड़ लेनी है और ऊपर की 2 लेयर पकड़नी है। इस तरह से देखिए ऊपर की दोनों लेयर हमने पकड़ ली है और साइड से तो वो जुड़ा हुआ ही है, तो हमने दोनों लेयर को पकड़ा और इस तरह से देखिए रख लिया है इसको। अब हमें क्या करना है, सिलाई लगानी है। तो सिलाई कहाँ लगानी है, किनारे की तरफ सबसे पहले आसन सिलते हैं। तो देखिए दोनों तरफ जो है हमने इस तरह से सिलाई लगा ली तो हमारा आसन सिल जाएगा। तो ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है जिसे कि हम मार्केट से लेते थे। अब क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं खुद सिल सकती हूँ इसलिए सिला। तो देखिए दोनों तरफ सिलाई हो गई है। अब हमें इसमें देखिए किस तरह से इसे पकड़ना है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। हमने इसे बीच में से यहाँ से पकड़ा है और बिल्कुल इसी तरीके से नीचे से पकड़ा और खोल लिया। अब देखिए सिलाई आ गई बीच में और अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्लाजो लगभग तैयार हो गया है। केवल अभी एक सिलाई लगाई है इस तरह से देखिए। अब हमें क्या करना है, प्लाजो में एक कॉर्नर से सिलाई शुरू करनी है पैरों के साइड से और बिल्कुल सिलते हुए इसे दूसरे साइड में लेके जाना है। यहाँ से शुरू करेंगे और देखिए इस तरह से यहाँ लेकर आएंगे और बिल्कुल नीचे तक इसे ले जाएंगे। तो हमारे प्लाजो के जो हैं पैरों का हिस्सा भी सिल गया। अब जो नीचे का हिस्सा है उसे सिलेंगे, यानी कि जो बिल्कुल पोंचे वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है, उसको भी हमें फोल्ड करना है। तो बड़ा ही इजी सा आसान सा तरीका है। तो देखिए ये प्लाजो के पैर बन गए और अब जो इसका नीचे वाला हिस्सा है उसको इस तरह से फोल्ड कर लिया। तो कभी कभी हमें लगता है कि चीज़ें बहुत मुश्किल हैं, लेकिन वो इतनी मुश्किल होती नहीं है। अब देखिए ये प्लाजो में ऊपर की तरफ हम डालेंगे इलास्टिक। इलास्टिक जो भी आपका कमर का साइज हो उससे करीब 3-3.5 इंच कम लीजिएगा। और इसे डालेंगे कैसे, बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले नेफा सिल लेंगे ऊपर, प्लाजो में ऊपर की तरफ इस तरह से नेफा सिलेंगे। और जब ये नेफा सिलेंगे तो थोड़ा सा बीच का हिस्सा इस तरह से खाली छोड़ देंगे जिसमें हमें इलास्टिक को डालना है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये खाली हिस्सा है इससे इलास्टिक को डालेंगे, बिल्कुल नाड़े की तरह से, जैसे हम नाड़ा डालते हैं बिल्कुल उसी तरह से इलास्टिक डाल लेंगे। और इलास्टिक के जो दोनों हिस्से हैं डालने के बाद इसके जो दोनों हिस्से हैं उस पे भी सिलाई कर लेंगे। अब देखिए अब इलास्टिक इसमें चली गई है और अब जो खुला वाला पार्ट है उसे बंद कर लेना है। यहाँ पे इलास्टिक डालने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, प्लाजो में टॉप बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। तो देखिए इस तरह से इलास्टिक की चुन्नटों को बिल्कुल हमें बराबर कर लेना है और इसके बाद ना ऊपर से भी सिलाई लगा लीजिएगा। जब चुन्नटों के ऊपर से भी एक सिलाई लगा लीजिएगा तो बिल्कुल परफेक्ट इलास्टिक जो है इसमें बैठ जाएगी। तो ऊपर की तरफ से भी सिलाई आप लगा लीजिए और प्लाजो हो गया रेडी बिल्कुल। तो इस तरह से देखिए प्लाजो को सीधा किया, रेडी हो गया, बिल्कुल बढ़िया तरह से बन गया। आधा घंटा लगा मुझे बनाने में। ये मेरा एक रेडीमेड प्लाजो था तो इसके बराबर ही मैंने प्लाजो को सिला है क्योंकि ये बहुत ही कंफर्टेबल है। तो आप भी किसी अपने रेडीमेड प्लाजो के नाप से या जो आपको बिल्कुल कंफर्टेबल आता है उसके नाप से भी प्लाजो को कट कर सकते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया तरह से सिल लिया। मैंने पहली बार सिला है ना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो देखिए जो रेडीमेड प्लाजो था वो थोड़ा सा और ज़्यादा था इससे, और साइड में आप इसमें जैसे ये नाड़ा डाल के कुछ जैसे लटकन
लटकन वगैरह भी लगा सकते हैं और बहुत ही ये मुझे कंफर्टेबल भी लगा, क्योंकि मुझे तो रूटीन में प्लाजो को पहनने की आदत है, तो बहुत ही कंफर्टेबल मुझे लगा। अभी मैंने थोड़े रखे हुए कपड़े से बनाया है और किसी और अच्छे कपड़े से भी बना के एक बार और ट्राई करूंगी, थोड़े अच्छे अच्छे डिज़ाइन से, क्योंकि प्लाजो में तो बहुत सारे डिज़ाइन बन जाते हैं। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही बेसिक स्टेप हैं और बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। किसी भी पुराने कपड़े से ट्राई करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी काम वाला लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और कुछ भी अगर आप मुझे बताना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।